वर्कशीट नंबर 11 सॉल्व करनी है आज हमको। 10 वर्कशीट सॉल्व हो चुके हैं। 4th चैप्टर द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी सेकंड वर्कशीट है ये। एक वर्कशीट इससे पहले हमने सॉल्व कर ली है, तो जिन्होंने वो वर्कशीट नहीं देखी है उसका वीडियो, वो उस वर्कशीट को ज़रूर पढ़ें। आज की वर्कशीट सॉल्व करते हैं कि यदि समीकरण x² + 3ax + k = 0 का एक हल x = -a हो तो k का मान होगा। ये एक समीकरण है जिसका हल लिखा हुआ है कि इसका हल क्या है, x = -a। तो -a इसका हल है, तो k का मान बताना है। तो अगर कोई समीकरण का हल लिखा हुआ है, इट मीन्स ये मान हम यहाँ रखेंगे तो ये समीकरण सेटिस्फाई हो जाएगी, संतुष्ट होगी। संतुष्ट का मतलब इसके इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट क्या आएगा, आपस में बराबर। तो देखो मान रख देते हैं कि ये इसका हल है, तो हम हल जहाँ भी दिया होगा उस x के मान को उठा के हम समीकरण के अंदर रख देंगे और जो भी सरल होगा उसको सरल कर लेंगे, जो बचेगा उसका मान आ जाएगा। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे समीकरण लिखी है x² + 3ax + k = 0 और हल दिया हुआ है कि x = -a इसका हल है। तो इस हल को इसके अंदर रख देते हैं कि -a², जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको -a लिखना है। तो x² + 3a और x की जगह -a + k = 0। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, a², ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस आ जाएगा 3। एक a ये है और एक ये a है, तो a² + k = 0। ये एक a², ये माइनस के 3a², तो कितने बचे, एक में से -3 गए तो माइनस के 2a² + k = 0। इस माइनस के 2a² को वहाँ भेज देंगे तो k = -2a²। ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आंसर आ गया 2a²। देखो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल। देखो ये कंसेप्ट इसमें भी, इस वर्कशीट में भी लगभग क्वेश्चन वैसे ही हैं जैसी पिछली वर्कशीट में थे। तो जिन्होंने वो वर्कशीट नहीं देखी है उसको ज़रूर पढ़ें एक बार। ये मूलों का योगफल, कल वाली वर्कशीट में भी मैंने बताया था कि मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a। कि यहाँ पे पहले इसमें से देख के ABC लिख लो। ABC क्या है, a जो x² के साथ संख्या है, तो a है -3, b है 4 और c है 5। मूलों का योग होता है, मूल होते हैं अल्फ़ा बीटा और योग होता है -b/a। माइनस यानी कि -4 और a का मान है -3, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आया 4/3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो a + c का मान, मूल समान के लिए हमको लेना पड़ता है b² - 4ac = 0। देखो इसमें b² क्या है, c - a का स्क्वायर, c - a b है और -4, a का मान क्या है, a यहाँ पे b - c और c का मान है a - b। ठीक है, इसको सरल करेंगे, मूल समान है तो a + c का मान बताना है। देखो सरल करना पड़ेगा हमको, तो सरल करेंगे तो वैल्यू रख देंगे और ये आएगा 0 के बराबर, के b² - 4ac का मान 0 के बराबर होना चाहिए। अभी देखो इसको हल करते हैं, ये स्क्वायर को खोलेंगे तो ये c² + a²
माइनस 2ac, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया हमने। यहाँ पे इसको हल कर लेंगे तो ये माइनस का 4, ये दोनों ब्रैकेट को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ba, फिर ये b को माइनस b से माइनस b स्क्वायर, ये c को a से तो माइनस का ac, और ये माइनस c को माइनस b से तो ये प्लस का bc बराबर 0। इस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab, और ये माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर, इसको करेंगे तो ये प्लस के 4ac और ये प्लस के 4bc, प्लस के नहीं सॉरी माइनस के, ये माइनस है बाहर तो ये 0। अब देखो ये प्लस के 4ac और ये माइनस के 2ac, ac दो टर्म मिल गई हमको तो इनको भी लिखेंगे तो ये c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b स्क्वायर को इसके साथ लिख लेते हैं 4b स्क्वायर, और ये 4ac, ये भी ये 2ac और ये 4ac, 2ac बचेंगे प्लस के, और ये माइनस के 4ab और माइनस के 4bc। अब ये देखो ये जो टर्म बन रही है इसमें a b और c तीनों के होल स्क्वायर है और फिर 3 टर्म और हैं, तो इसको हम देखेंगे, देखो नोटिस करके a और c का मल्टीप्लिकेशन प्लस का है, a और b का माइनस का है और c और b का भी माइनस का है। इसका मतलब ये b वाली जो टर्म है ये माइनस की होगी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं माइनस का 2b का होल स्क्वायर, और उसके बाद में ये बन जाएगा इस तरह से 2ac, और इसको लिख सकते हैं 2a और माइनस का 2b, तो ये माइनस का 2b में ये फॉर्मूला फिर लग जाएगा, और यहाँ पे भी 2 फिर माइनस का 2b और फिर c, तो ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इसमें लगेगा, और ये a की जगह a है, b की जगह माइनस के 2b है और c की जगह c है, तो ये होल स्क्वायर बन गया और बराबर क्या आया 0। तो ये 0 के बराबर है, इसका मतलब ये ब्रैकेट के अंदर जो मान है a माइनस 2b प्लस c बराबर 0, और a प्लस c ये दोनों प्लस के हैं, माइनस वाला उधर भेज देते हैं तो ये a प्लस c बराबर आ गया 2b, और हमसे मान किसका पूछा है a प्लस c का, तो a प्लस c का मान पूछा है, ये a प्लस c का मान क्या आ गया 2b के बराबर, तो ये आंसर आ जाएगा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 4 माइनस 1/2x स्क्वायर का शून्यक है, तो शून्यक है, शून्यक देखो चेक करेंगे, इसको हल करेंगे 0 के बराबर रख देंगे तो शून्यक आ जाएगा, ये है 4 माइनस 1/2x स्क्वायर बराबर, शून्यक निकालना है तो हम बहुपद को ही या द्विघात समीकरण को ही इस शून्य के बराबर रख देते हैं, तो यहाँ पे इसको 0 के बराबर रख दिया, हल करते हैं। देखो इसको बटे वाली संख्या जब भी हटानी होती है तो समीकरण को उसी से गुणा कर देते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 8, यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये बटे का 2 हट जाएगा और बचेगा x स्क्वायर बराबर 0, ये हुआ x स्क्वायर बराबर 8, इस x स्क्वायर को उधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा तो ये x स्क्वायर बराबर 8। अब x बराबर प्लस माइनस √8, तो ये आंसर आएगा। अब 8 का अंडर रूट क्या होता है, तो देखो गुणनखंड करेंगे 8 के कि 8 2 का भाग देंगे 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार और फिर 2 का भाग देंगे 1 बार, तो कितनी बार आया x बराबर √2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार आया, 2 बार में से 1 बार तो बाहर आ जाएगा, तो ये 2 अंडर रूट के अंदर बच गया ये 1 2, तो 2 रूट तो प्लस माइनस लगा नहीं हुआ है आंसर में, तो आंसर आ गया से। अगला, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है c/a, तो इसके द्विघात समीकरण में c तो है एक अचर पद और a यानी कि x स्क्वायर का गुणांक ये है 4, तो आंसर आ गया से।
नेक्स्ट अगला देखो, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी। द्विघात समीकरण है 4x² माइनस 12x माइनस 9 के मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति कैसे पता चलती है? मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको निकालना होता है b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac, यहाँ पे a b c लिख लेते हैं। a बराबर 4 है, b बराबर माइनस 12 है और c बराबर माइनस का 9 है। तो b² माइनस 4ac निकालेंगे तो b² का मान यानी माइनस के 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान है 4 और c का मान है माइनस का 9। माइनस 12 का स्क्वायर 144 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये 4 चौके 16 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का। ओवरऑल वैल्यू किसके बराबर? ग्रेटर देन 0। हमको सिर्फ ये चेक करना होता है कि जो मूल है यहाँ पे जो वैल्यू है वो धनात्मक आएगी, 0 आएगी या ऋणात्मक आएगी। तो देखो यहाँ पे वैल्यू वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं अलग अलग, काल्पनिक एवं समान या काल्पनिक एवं अलग अलग। तो मूल वास्तविक, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जो समीकरण के मूल हैं वो वास्तविक और भिन्न होते हैं या वास्तविक और अलग अलग होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी। वास्तविक और समान कब होते हैं? जब ये 0 के बराबर हो तो वास्तविक और समान होते हैं, और अगर ये 0 से बड़ा है, मान पॉजिटिव है, तो फिर वास्तविक और अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन, दो लगातार धन पूर्णांकों का गुणनफल 72 है। यदि छोटी संख्या x है तो समीकरण लिखिए। तो देखो समीकरण कैसे लिखते हैं कि एक संख्या है, इसने लिखा है कि छोटी संख्या x है, तो छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या बराबर x। पूर्णांक कैसे है? दो लगातार धन पूर्णांक, तो लगातार में तो अगली संख्या की पहले वाली संख्या x है तो अगली संख्या होगी x प्लस 1। लगातार वाले पूर्णांक तो एक के बाद एक, यानी कि एक x है तो अगली x प्लस 1। इन दोनों का गुणनफल कितना है? 72, यानी कि x गुणा x प्लस 1 बराबर 72। इसको सरल कर लेंगे, हमको समीकरण बतानी है तो समीकरण लिख देंगे। तो समीकरण लिखेंगे, देखो यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं, x गुणा x प्लस 1 बराबर 72 और हल करेंगे तो देखो x² x को x से किया, फिर x को 1 से किया x, और इस 72 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 72। तो आंसर आएगा x² प्लस x माइनस 72 बराबर 0। अगला, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 और -3 हो तो समीकरण बताइए। अगर दोनों मूल पता है तो हम एक मूल को लिखते हैं अल्फा और दूसरे मूल को लिखते हैं बीटा। इस तरह से हम समीकरण निकालने का तरीका होता है कि एक मूल अल्फा है और एक मूल बीटा है। तो हमको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो मूलों का योग और एक मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योग तो देखो 3 - 3 0 हो गया, और मूलों का गुणनफल हो जाएगा 3 गुणा -3 तो माइनस का 9। समीकरण कैसे बनती है? x² माइनस मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और इसको गुणा कर देंगे वापस x से, और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 मान रख देंगे। x² माइनस 0 गुणा x प्लस माइनस का 9, तो ये तो हो गया पूरा 0। ये x² ये माइनस का 9 बराबर 0। तो ये समीकरण बनी कि समीकरण क्या बनेगी? x² माइनस 9 बराबर 0। अगली क्वेश्चन, यदि एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है तथा अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो
किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या को हम लिख लेते हैं एक्स वाई, जिसमें y इकाई पे है और x दहाई पे है। इसी को लिखने का एक तरीका होता है 10x प्लस वाई। अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, यानी कि ये जो संख्या है ये 4xy ये खुद के अंकों के योग की 4 गुनी है। अच्छा, संख्या जो है, देखो इसको वापस से समझेंगे कि एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की संख्या जो है वो अंकों के योग की 4 गुनी है, यानी कि यहाँ पे लगाना है हमको 4। इसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस वाई। ये एक समीकरण बन गई हमारे पास। और तथा अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, कि अपने अंकों का जो गुणनफल है यानी कि x इंटू वाई, इसकी 3 गुनी है यही संख्या एक्स वाई। अब ये एक्स वाई हम ये वाला लेंगे 10x प्लस वाई। ठीक है, तो एक समीकरण बनी हमारे पास ये और एक बनी ये। सरल करेंगे देखो दोनों को, तो इस समीकरण को सरल करेंगे समीकरण 1 को, तो ये बनेगी 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 4y बराबर, अब x एक तरफ 4, 10x में से इधर लाएंगे, ये 10x माइनस 4x और ये प्लस का y और इसको लाएंगे तो ये माइनस का 3y बराबर 0। ये बच्चे 6x माइनस 2y बराबर 0, या इसी में 2 का भाग लगाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 3x माइनस y बराबर 0। तो एक समीकरण तो ये बन गई जब हमने पहली समीकरण को हल किया। दूसरी को हल करेंगे देखो, तो ये है 10x प्लस वाई बराबर 3xy। यहाँ से हम x या y में से किसी एक का मान निकाल सकते हैं। तो देखो किस तरह से करेंगे इसको, तो यहाँ से हम y का मान रख सकते हैं। देखो यहाँ से y निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर y को इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, ये y का मान हम यहाँ रख सकते हैं, तो ये हो जाएंगे 10x प्लस 3x बराबर 3xy। ये हो गए 13x बराबर 3xy। तो ये x से x कैंसिल कर सकते हैं, तो y बराबर बचा 13/3। तो ये y का मान आ गया। अब y के मान से ही हम x का मान निकाल सकते हैं। तो x बराबर क्या आएगा, देखो यहाँ से इस 3 को ले जाएंगे इधर, y/3 और y का मान है 13/3 और एक ये बटे का 3 ये, तो ये आ जाएगा 13/9, यानी कि इट इम्प्लाइज x बराबर 13/9। ये संख्याएं हैं दो, x बराबर 13/9 और y बराबर 13/3। तो ये संख्या बनेगी। अब संख्या क्या बनेगी देखो, तो जो संख्या बनेगी, संख्या क्या थी हमारे पास, देखो ये एक्स वाई और एक्स वाई को ही क्या लिखा था हमने 10x प्लस वाई, तो संख्या बनेगी 10x प्लस वाई। तो 10x की जगह वैल्यू 13/9 और प्लस y की जगह वैल्यू 13/3। y का मान रख दिया। अब वैल्यू रखते हैं, देखो ये आ गया 130/9 और ये आ गए 13/3। दोनों को सरल करेंगे तो आंसर आएगा इन दोनों का। तो इसको एलशियम लेके सॉल्व कर सकते हैं। एलशियम आएगा इसका 9, ये आ जाएगा 130 और ये आ जाएंगे 13 39 और इसको हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 169/9। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो आंसर है वो आ गया हमारे पास। किस तरह से किया हमने इस क्वेश्चन को कि 2 अंकों की संख्या को हमेशा इस तरह से लिखा जाता है। बाद में 2 कथन दिए हुए थे कि अंकों का जोड़ जो है, अंकों के जोड़ से संख्या 4 गुनी है और अंकों के गुणन की संख्या
3 गुनी है। तो वो 2 समीकरण को हमने सॉल्व करके 2 समीकरण बना ली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, और उनको सरल करने के बाद में हमारा x और y के 2 मान आ गए। y का मान आया 13/3 और x का मान आया 13/9। तो हमको संख्या चाहिए थी, इसलिए हमने वापस से मान इसमें रख दिया और आंसर आ गया हमारे पास 169/9। तो ये द्विघात समीकरण की दोनों वर्कशीट आज कंप्लीट हो गई हैं। अगले जो हमारा चैप्टर है AP समांतर श्रेणी, उसकी वर्कशीट हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कंटिन्यू वर्कशीट सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें और वीडियो मिस नहीं करें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जब भी वीडियो डले तो आपको नोटिफिकेशन पता चल जाए।